का आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बताते चलें कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए हम लोग लगातार एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम लोग डेली अपने एक प्रैक्टिस पेपर को आगे की दिशा में ले चलते हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बॉटनी में लगभग हमने सभी एग्जाम पॉइंट्स को कवर करा दिए हैं। लगभग आपके 19 एग्जाम पॉइंट आपके बॉटनी में कराए गए हैं। इसके अलावा आपके अभी बॉटनी के बहुत से एग्जाम पॉइंट बचे हुए हैं, जो कि एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, वह भी आपको अलग से दिया जा रहा है। अभी तक अगर आपने हमारे एग्जाम पॉइंट को परचेज नहीं किया तो आप परचेज कर लें। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है। आपको इसके साथ ही बता दें, आज से आपका जूलॉजी का एग्जाम पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, जिस जूलॉजी के एग्जाम पॉइंट में आपके 50-50 प्रश्न करके आपको दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि लगभग 30 एग्जाम पॉइंट्स आपको जूलॉजी के कराए जाएंगे। उसमें आपके 30 से 20 से इसके बॉटनी के 50 हो गए, और 50 आपके एनसीईआरटी से होंगे एग्जाम पॉइंट, 50 एनसीईआरटी हो जाएंगे। टोटल आपके ईमान चलिए 100 एग्जाम पॉइंट्स हो जाएंगे, और मुझे भरोसा है कि इसमें कम से कम 70% से ज़्यादा नंबर आपके मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है जूलॉजी का, और ये पहली टॉपिक हमने लिया है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से पहली टॉपिक आपके सामने है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दिए। पूछा गया है, संकुचनशील रिक्तका ताजे जल व अलवणीय जल में पाए जाने वाले एक कोष की प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ठीक, यानी जो संकुचनशील रिक्तका है ये किस में पाया जाता है? प्रोटोजोआ में पाया जाता है। यह उनकी कोशिका में जल नियंत्रण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जल नियंत्रण का कार्य करता है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। निद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा गैबियंस नामक एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। इसका प्रसारण सीसी मक्खी अर्थात ग्लैसिना पैपिलिस द्वारा किया जाता है। इसका प्रसारण जो है किसके द्वारा होता है? ये एक जगह से दूसरी जगह पे फैलती हैं सीसी मक्खी, जिसका दूसरा नाम है ग्लौसिना पैपिलिस, के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। अगला रोग दिया गया काला अजार। काला अजार रोग जो है ये नामक रोग लिस्मानिया डोनोबानी नामक प्रोटोजोआ से तथा मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, जबकि पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। ठीक है। ग्रिगिराइना की वयस्क को ग्रिगिराइना की वयस्क को ट्रोफोजॉइड कहते हैं। ग्रिगिराइना के वयस्क को ट्रोफोजॉइड कहते हैं। जो दो परिपक्व ट्रोफोजॉइड्स के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया सिजीजी कहलाती। दो ट्रोफोजॉइड के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती? सिजीजी कहलाती है। इसके उपरांत एक गैमीट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आपकी एक प्रक्रिया हो गई। सिजीजी किसे कहते हैं? जब दो आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिजीजी कहते हैं, और ये बाद में गैमीट में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए मलेरिया रोग की बात करते हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य तथा मादा मच्छर के पोस्तों, मादा एनाफ्लीज, ठीक है, एनाफ्लीज होगा यहाँ पे, एनोफिलीज मॉस्किटो के जो हैं 2 पोषक से पूर्ण होता है। लैंगिक जनन या स्पोरोगोनी मादा एनाफ्लीज में होता है। लैंगिक जनन कहाँ होता है? मादा एनाफ्लीज में होता है। जबकि अलैंगिक जनन या साइजोगोनी जिसे कहते हैं, या मनुष्य के यकृत और रुधिर वाहिकाओं में होता है, संपन्न होता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के दौरान हीमोज्वाइन नामक विष पदार्थ लाल रक्त कणिकाओं में फटने के कारण रक्त में छोड़ी जाती हैं, जो हमारे बीमारी का सबसे बड़ा कारण होती है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को एरिथ्रोसाइटिक प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के फलस्वरूप मीरोजॉइट्स का विकास होता है। इनमें से कुछ मीरोजॉइट्स से युग्मक कोशिकाएं बनाते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, लघु युग्मक कोशिका तथा गुरु युग्मक कोशिका। इन्हीं से क्रमशः लघु युग्मक तथा गुरु युग्मक बनते हैं, जो आपस में निषेचन करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से चल युग्मक यानी ओकाइनिट्स का निर्माण होता है, और फिर यह युग्मक पुटी तथा फिर बीजाणुज
यानी स्पोरोजोइट बनाता है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इनमें से कुछ मनुष्य के यकृत तथा आरबीसी में तथा कुछ मच्छर में पाई जाती हैं। लघु तथा गुरु युग्मक मच्छर के आमाशय में बनते हैं। इसमें निषेचन से जाइगोट उसके पश्चात उकाइनीट बनता है। इसमें निषेचन से जाइगोट उसके पश्चात उकाइनीट बनता है। मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था है। मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था बीजाणुओं या स्पोरोजोइट्स होती हैं। इसका निर्माण मादा एनोफ्लीज के आमाशय की दीवार में होता है। यहाँ से यह उसके लार ग्रंथियों में एकत्रित हो जाते हैं तथा यह मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर जल संतुलन को बनाए रखना है। ये उत्सर्जन यौन शोषण में भी अहम भूमिका निभाती हैं। पैरामीशियम के अग्र एवं पश्च दो संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। पश्च संकुचनशील रिक्तिका से द्रुततर संकुचन होता है, यानी तेजी से संकुचन कहाँ होता है? पीछे वाले से। पश्च संकुचनशील रिक्तिका से द्रुततर यानी तेजी से संकुचन होता है, जिससे कि क्या होगा बताइए? जिससे कि अधिकाधिक जल का प्रवाह हो सके। पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण के बाद साइटोफेरिंक्स में पहुंचता है, जहां से यह खाद्यधानी में जा आता है। इसके पश्चात खाद्यधानी साइक्लोसिस द्वारा लगातार कोशिका द्रव्य में घूमती रहती है और इसके अंदर भोजन का पाचन होता रहता है। बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस वह घटना होती है जिसमें किसी जीव प्रकाश उत्पन्न या प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त विकल्पों में जो 4-5 विकल्प दिए गए थे प्रश्न का लिया गया है, तो सीरोटियम एक ऐसा जो है प्रोटोजोवन है जिसमें क्या पाया जाता है? यह घटना पाई जाती है जो या प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। सीरोटियम कहाँ आता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अगले प्रश्न का आंसर आपको देना है और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखिए, जब बाह्य भोजन को उसके पूर्ण रूप से किसी ग्राह्य अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है तो उसे होलोजोइक विधि कहते हैं। उदाहरण पैरामीशियम है, अमीबा है, अधिकांश जंतु हैं। प्रोटोजोआ संघ के वर्गीकरण का मुख्य आधार गमनांक का प्रकार और केंद्रक की संरचना होती है। गमनांक 3 प्रकार के हो सकते हैं। इन्हें 4 समूहों में बांटा गया है। मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। राइजोपोडा या सार्कोडिना, इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद इधर आ जाते हैं स्पोरोजोआ, इसमें गमनांक नहीं होते हैं। सिलिएटा, इसमें रोमा भी पाए जाते हैं जिसके द्वारा से गमन करते हैं। एक्टिन एक प्रकार की गोलाकार प्रोटीन है। एक्टिन एक प्रकार की गोलाकार प्रोटीन है। यह एक मोनोमेरिक प्रोटीन है जिसका अणुभार 42,000 होता है। यह साइटोस्केलेटन में सूक्ष्म तंत्र तथा पेशियों के रेशे में निर्माण में भाग लेते हैं। यह पेशियों में संकुचन पैदा करता है। यदि अमीबा में एक्टिन को संदमित करने वाली औषधि का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो अमीबा की गति तुरंत रुक जाएगी। अमीबा की गति क्या होगी? तुरंत रुक जाएगी। जीवित अमीबा की सतह पर चारों तरफ जीवद्रव्य के छोटे छोटे उभार निरंतर बनते और वापस शरीर में विलीन होते रहते हैं। इन उभारों को पादाप या कूटपाद कहते हैं। अमीबा में पादाप के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला है गमन और दूसरा है भोजन ग्रहण करना। कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से किसी द्रव्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है, जबकि ठोस पदार्थ को ग्रहण करना कोशिका भक्षण कहलाता है। कोशिका भक्षण कहलाता है। यहाँ देखिए सरकमफ्लुएंस तथा सरकमवैलेशन अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं। सरकमफ्लुएंस तथा सरकमवैलेशन अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती हैं या विधियां हैं।
युगलीना संघ प्रोटोजोआ के वर्ग फाइटोमेस्टिगोफोरा का सदस्य। युगलीना संघ प्रोटोजोआ के वर्ग फाइटोमेस्टिगोफोरा का सदस्य है। इसके कोशाद्रव्य में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसे तंतुओं और पादपों का संयोजन कड़ी मानते हैं। इसके शरीर पर महीन दृढ़ लचीली पेल्किल का आवरण पाया जाता है। महीन दृढ़ लचीली पेल्किल का आवरण होता है। कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में विभेदित रहता है। हरे पादपों की तरह यह स्वपोषी, जबकि सूर्य का प्रकाश न होने पर यह तरल पदार्थों को अपने शरीर में विसरण द्वारा ग्रहण कर लेता है। युगलीना कशाभिकी जंतु है। युगलीना कशाभिकी जंतु यानी इसमें कशाभिका पाए जाते हैं। इससे वह गति करता है। इसके एंडोप्लाज्म में अन्य कोशिकाओं के साथ साथ कई बड़े या छोटे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए का सूत्र याद करिए, C55H72O5N4 और Mg। क्लोरोफिल बी में C55H70O6N4 Mg और अल्फा कैरोटीन जो होता है, अल्फा कैरोटीन C14H56 पाया जाता है। युगलीना विर्डिस में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ये अलैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। इसमें परिकोष्ठन भी होता है, यानी इंसिस्टमेंट भी कहते हैं। दीमक में कुछ सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा पाए जाते हैं, जो कि ग्लूकोसाइडेज एंजाइम स्रावित करते हैं। यह एंजाइम लकड़ी में उपस्थित सेलुलोज का पाचन करता है। साइटोपाइग पैरामीशियम के खाद्य उपकरण का भाग होता है। पैरामीशियम में शरीर के दाएं भाग में एक अस्थायी खुला भाग होता है, जिसे साइटोपाइग कहते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब अपचे पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में अपने जीवन चक्र के दौरान जब से परजीवी लाल रक्त कणिकाएं में पहुंचते हैं तो इसे हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं तथा विशेष प्रकार के वर्णक कण बनाते हैं, जो निम्न हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सुफनर डाट्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का अगर पाया जाता है तो उसमें सुफनर डाट्स दिखाई देते हैं। प्लाज्मोडियम ओवल पाए जाते हैं तो उसे सुफनर डाट्स दिखाई देते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है तो माउरर्स डाट्स दिखाई देते हैं। अगर प्लाज्मोडियम मलेरी है तो वहाँ पे जिम्नस डाट्स दिखाई देते हैं। याद रखने वाली चीज़ें हैं सभी। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया कई प्रकार का होता है। यह बुखार के आने की अवधि के आधार पर बांटा गया है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे एक मलेरिया है तृतीय मलेरिया, टेट्रियन मलेरिया कहते हैं। यह हर 48 घंटे में इसमें बुखार आता है। दूसरी मलेरिया है आपकी यहाँ पे, यह प्लाज्मोडियम की वाइवेक्स, अच्छा टेट्रियन मलेरिया किससे होता है? वाइवेक्स, फैल्सीपेरम तथा ओवल जातियों द्वारा होता है। वाइवेक्स तथा ओवल बेनाइन तृतीय ओवल उत्पन्न करते हैं, जबकि फैल्सीपेरम द्वारा प्रमस्तिष्क अर्थात सेलिब्रम या मैलिग्नेट मलेरिया उत्पन्न होता है। चतुर्थक मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें हर 72 घंटे में बुखार आता है। दैनिक मलेरिया, इसमें लगभग रोज 24 घंटे में बुखार आता है। यह एक से अधिक जातियों के संक्रमण से उत्पन्न होता है। अगली पॉइंट है आपकी, सर रोनाल्ड रास ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ के उच्च वर्ग सिलिएटा का सदस्य है। प्रायः इसमें जंतुसम पोषण पाया जाता है, किंतु पैरामीशियम की प्रजाति पैरामीशियम बर्सेरिया में पोषण पादपसम या स्वपोषी होता है, क्योंकि इसके शरीर में जो क्लोरेला नामक शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जो सूर्य
की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ संघ का एक उच्च वर्ग है जिसके सदस्य परजीवी एवं बीजाणुओं का निर्माण करने वाले होते हैं। इनमें वयस्क में फ्लैजिला या सीलिया का अभाव होता है। इसमें संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है। भोजन का अवशोषण इनके शरीर की सतह पर स्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा संपन्न होता है। पैरामीशियम का कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म में बटा रहता है। इसके दो केंद्रक होते हैं। पहला बहुगुणित गुरु केंद्रक, यह कोशिका की क्रियाओं जैसे कि श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, पोषण आदि का नियंत्रण करता है। दूसरा है लघु केंद्रक जो दुगुणित होता है और यह जनन क्रिया में भाग लेता है। पैरामीशियम में प्रायः संकुचन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसमें इसके लघु केंद्रक भाग लेते हैं। यह पहले वृद्धि करता है, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा केवल एक शेष बचता है। पैरामीशियम संयुग्मन क्रिया में 3 प्रक्रिया होती है। पहला है पुनर्यौवन द्वारा इसमें उच्च लक्षण उत्पन्न होते हैं। दूसरा है अलग अलग पैरामीशियम के डीएनए यहाँ छूट गया, डीएनए से मिलने से नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तीसरा है 2 कोशिकाओं के लघु केंद्रकों के मिलने से केंद्रकीय संगठन का पुनर्गठन होता है। जीव विज्ञान में कप्पा पार्टिकल का संदर्भ कशाभकी पैरामीशियम के कुछ विभेद के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला कण से है, जो कोशिका द्रव्य द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। ऐसे में पैरामीशियम जिनमें इन कणों की उपस्थिति होती है उन्हें किलर पैरामीशियम कहा जाता है, क्योंकि ये पैरामीशियम संवर्धन माध्यम में पैरामीशिन नामक पदार्थ मुक्त करते हैं जो उन पैरामीशियम के विभेद के लिए घातक होता है जिनमें एक कण अनुपस्थित होते हैं। काला अजार नामक रोग सामान्यतः प्रोटोजोआ लिस्मानिया डोनोबानी द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि प्राच्य वर्ण लिस्मानिया ट्रॉपिक द्वारा उत्पन्न होता है। लिस्मानिया का वाहक रेत मक्खी या फैलीबोटमस होती हैं, जो कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाती हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान एक विशेष अवस्था में दिखाई देते हैं। जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के क्रिप्टोमेरोजॉइड्स लाल रक्त कण में प्रवेश करती हैं तो ये क्रमशः सिग्नेट रिंग अवस्था तथा अमीबी अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अमीबी अवस्था में नारंगी या पीले रंग के सुफनर डार्ट्स दिखाई देते हैं। संघ प्रोटोजोआ के वर्ग स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल अंतःपरजीवी आते हैं। संघ प्रोटोजोआ के वर्ग स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल अंतःपरजीवी आते हैं। इनमें गमन के लिए उपांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें प्रायः बीजाणु जनन होता है। अमीबा में भोजन होलोजोइक होता है। अमीबा में कूटपाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत सर्वप्रथम हाइमेन नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद क्रमशः पेंटिन, मास्ट व अन्य द्वारा यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत द्वारा अमीबा में गमन की प्रक्रिया को स्पष्टता समझा जा सकता है। अमीबा के स्यूडोपोडियम में कचाभ गोपक का निर्माण एक्टोप्लाज्म से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था एक अलैंगिक अवस्था है जो 2 स्थानों पर पाई जाती है, मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में तथा मनुष्य की लाल रुधिराणुओं में। इस अवस्था में साइजोगोनी होती है जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मनुष्य के लिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था चतुष्केंद्रकी कोष्ठ होती है। इसका निर्माण मनुष्य की आंतों में होता है जो मल द्वारा बाहर निकल जाता है
तथा इसी प्रकार से जल या संक्रमित खाद्य द्वारा दूसरे सदस्यों को संक्रमित करता है। इसके कारण अमीबी पेचिश रोग उत्पन्न होता है। संकुचनशील धानी कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलीट का एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसके चारों ओर मनुष्य की आंत का कोलन भाग का माध्यम होता है जो कि इसकी कोशिका से आइसोटोनिक होता है, अतः इसे संकुचनशील धानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। एंट अमीबा हिस्टोलीट का मानव की आंत में पाया जाने वाला एक सामान्य प्रोटोजोआ परजीवी है। यह अमीबियासिस और यकृत फोड़े के लिए उत्तरदायी होता है। यह विकासशील देशों में मृत्यु का तीसरा प्रमुख परजीवी कारक है। इस परजीवी से 3 पृथक संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला ट्रोफोजोइट, दूसरा प्रिसिस्ट, तीसरा पुटी। एंट अमीबा जिंजीबैलिस प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ दांत एवं मसूड़ों के पास स्थित जिंजाइवल ऊतक में पाया जाता है। यह अपना भोजन मुख गुहा की एपिथेलियम ऊतक, भोजन के टुकड़ों एवं जीवाणु आदि से प्राप्त करता है। यह मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। संकुचनशील धानी का कार्य परासरण नियंत्रण है, अर्थात यह उनकी कोशिका में जल का नियंत्रण करता है। यह केवल ताजे जल में रहने वाले प्रोटोजोआ में होता है। ट्राइकोसिस्टस, पैरामीशियम तथा अन्य सिलिएट्स प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बचाव एवं शिकार पकड़ने का भी कार्य करते हैं। ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना तथा कोशिकीय अंगक दोनों में अलग अलग होते हैं। इसे ट्रिप्नोसोमा के बहुरूपता कहते हैं। ट्रिप्नोसोमा रुधिर सेरिब्रोस्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रव्यों में बाह्य कोशिकीय एवं हृदय, पेशियों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जनन आदि का अंतःकोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी है। यह बहुरूपी तथा द्विपोषदी जीवन चक्र व्यतीत करने वाला प्राणी है। इसका एक पोषक मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी प्राणी तथा दूसरे पोषक सीसी मक्खी हैं। ट्रिप्नोसोमा की बहुरूपी प्रवस्थाएं तन एककी, क्रिथिडी, ट्रिपेनोसोमा तथा लिस्मेनी हैं। इनमें लिस्मेनी कशाभिका रहित होती है, शेष प्रवस्थाओं में कशाभिका पाई जाती है। तो प्यारे मित्रों, आज था आपका प्रोटोजोआ से संबंधित ये 45 पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आपकी परीक्षाओं में इस तरह से लगातार पूछे गए हैं। बस आपको इसको करना है, पढ़ना है, अपने मित्रों को भी शेयर करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।